वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में सीमा पर देखने को मिलता है, पर इसके अलावा हथियारों को लेकर भारतीय सेना किस तरीके से संजीदा हो गई है, इसका प्रमाण आज हम आपको देंगे। दरअसल भारतीय सेना ने एक ऑफर दिया है। ऑफर है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का, जिसके लिए अब प्राइवेट सेक्टर में होड़ मची है। कई हथियारों को लेकर के ये जो ऑफर है भारतीय सेना ने जारी कर दिया है, जिसे लेकर अब प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं जो हथियार बनाने का काम करती हैं, इसे लेकर प्रोएक्टिव हो जाएंगे और मेक इन इंडिया को इससे निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना ने भारतीय रक्षा उद्योग को कई प्रकार के क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए ऑफर दिया है। इस ऑफर में गन, मिसाइल, ड्रोन, काउंटर ड्रोन, लाइटर एम्यूनेशन, संचार और ऑप्टिकल सिस्टम, विशेष प्रकार के वाहन, इंजीनियरिंग यंत्र और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रबंध करने को कहा गया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने यह भी बताया कि प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया टाइमलाइन के अंदर ही होनी चाहिए। भारतीय रक्षा उद्योग के लिए प्रोक्योरमेंट विंडो 6 महीने के लिए खुला रहेगा। डील साइन करने के बाद 1 साल के अंदर निजी भारतीय कंपनियों को अपना काम पूरा करना होगा। इस साल जून में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने भारतीय सेनाओं के लिए स्वदेशी खरीद के लिए 76,390 करोड़ रुपए की अनुमति दी थी। इसके तहत कई तरीके के हथियार, यंत्र, वाहन, मिसाइल, ऑप्टिकल सिस्टम आदि देश में ही बनी कंपनियों से बनवाए जाएंगे या फिर लिए जाएंगे। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के जरिए मेक इन इंडिया के तहत निर्मित महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली खरीदने के लिए टेंडर निकाले। भारतीय सेना ने बताया कि प्रक्रिया समिति समय सीमा पर आधारित होगी और इसके लिए 6 महीने के लिए विंडो को ओपन किया जाएगा। साथ ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 1 साल के अंदर ही भारतीय उद्योगों के उपकरण की डिलीवरी सभी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को देनी होगी। इस बीच भारतीय सेना ने यह भी बताया कि खरीद की पूरी प्रक्रिया खुले टेंडर पूछताछ पर ही आधारित होगी। बता दें, इसी साल अगस्त के महीने में ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को खरीदने की अनुमति दी थी, जिसे लेकर अब भारतीय सेना ने टेंडर जारी कर दिया है। आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियां रक्षा बलों को फास्ट ट्रैक रूट के तहत कोई भी सिस्टम या उपकरण खरीदने की अनुमति देती है। रक्षा बलों ने अब तक मिले इन अधिग्रहण के माध्यम से अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत भारतीय वायुसेना और सेना ने हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन खरीदे हैं, जिन्हें अब लद्दाख के साथ साथ पूर्वोत्तर में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी के लिए तैनात किया गया है। हाल फिलहाल में एक बहुत जरूरी चीज देखने को मिली है, वो ये कि केंद्र सरकार न सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बल्कि इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में मौजूद जितनी भी कंपनियां हैं, खासतौर पर जो ऐसे हथियारों को बनाने का काम करती हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि वो और ऐसे हथियार बनाकर भारत को सशक्त कर सके और भारतीय सेना की मदद कर सके। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।